तो कक्षा 10वीं के बच्चों, अब आप लोगों के 10 दिन बचे हुए हैं पेपर को स्टार्ट होने के लिए। काफी कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के बोर्ड पेपर्स के लिए। अब हम आप लोगों को जो क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी फ्री बोर्ड हाफ ईयरली पेपर में तो देख ही लिया है कि हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे थे, लगातार आप लोगों को पेपर में चले आ रहे थे, फंसे आ रहे थे, ठीक है ना। अब तो आप लोगों का मेन मुद्दा बोर्ड पेपर का आ चुका है। तो अब आप लोगों को हम पहले ही अच्छे से समझा देते हैं कि बोर्ड के पेपर देखो आप लोगों के बन चुके हैं, ठीक है। उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या आया है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस भी बताएंगे आप लोगों को आज से, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा यदि आप लोग अपने पेपर पे टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ अब यहाँ से जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होंगे, देखो कम ही वीडियोस अपलोड होंगे, कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड होने वाले हैं और बहुत ही कम क्वेश्चंस बताएंगे, उनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन जितने हमने बताया आपने उतने भी तैयार कर लिए ना, तो आप गारंटेड पेपर में टॉप करने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज से आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। डेली आप लोगों का कंटेंट आने वाला है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का आएगा। कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ हम आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं आज का ये वीडियो आपके 2 नंबर के लिए है। सिर्फ ऐसे हम आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बताएंगे जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। यदि आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के पेपर के 2 नंबर काफ़ी पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपके पेपर में यही 4 में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आप लोगों का प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को सबसे पहले बताना है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं हर 2 साल के बाद एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने मिल रहा है, चाहे आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। इस साल आपके ये पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। जनभाषा का प्रयोग किया गया है, जन संस्कृति से जुड़ाव है और छंद का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, 100% कन्फर्म आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को इनके कवियों के नाम भी कर लेना है और रचना भी करनी है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इनको कर लीजिएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। नए नए प्रयोग किए गए हैं, प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण है, मुक्तक छंदों का चयन किया गया है, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अब आप लोगों को इनके कवि और रचना का नाम काफ़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सरल कवियों के नाम और बहुत ही सरल उनकी रचनाएँ लिखी हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे अपन लोग की। 3rd क्वेश्चन आपका कौन सा है, आपको कौन सा पढ़ना है, आता है नई कविता की आपको प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। इसको अच्छे से करिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, नई कविता में नवीन विचारों को प्रकट करने की भावना थी। नई कविता में मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। नई कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। बस आपको ये इतना अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कवि का नाम और रचना इसकी ये लिखी हुई है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, और इनको बिल्कुल अच्छे से रट डालना है आपको। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग घोट के पी जाइए। पेपर में नहीं आएगा तो आप चैनल हम डिलीट कर देंगे, आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जो पेपर को आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, ठीक है। इस काल पे श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीतिकाल की विशेषता जो लिखी है, रीतिकाल को श्रृंगार रस भी कहते हैं, ठीक है। रीतिकाल में कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे कवि अभी के नाम और इनकी रचना अच्छे से कर लेनी है, ठीक है ना। तो सब कुछ आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन जो बताए हैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आपको बोर्ड के पेपर में प्रिंटेड देखने मिलेंगे, ठीक है। यहीं से पूरा कंटेंट कॉपी होगा, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम यूट्यूब पे
सब जगह आपको यही क्वेश्चंस अब यहाँ से उठते मिलेंगे, क्योंकि हर साल ये बिल्कुल नियम सा है कि हम जो कंटेंट डालते हैं वो कॉपी पेस्ट होता है, एडिट कर करके लोग बनाते हैं वीडियो। ठीक है, तो आप लोग जिसको जितने क्वेश्चन यहाँ से बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। और अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।